हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो आपके मासिक टेस्ट हो रहे हैं कक्षा 9th 10th 11th 12th के, उसको हम विमर्श पोर्टल पर कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसमें आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर दोनों से इसको भर सकते हैं। इसमें जो रिजल्ट फीड होना है, अभी जुलाई का फीड होना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइप कर लेना है विमर्श, BIMARSH स्पेस देना है, फिर लिखना है पोर्टल, PORTAL, इतने टाइप करना है। आप देखेंगे जुलाई के जो मासिक टेस्ट हुए थे हमारे, उसके हम परीक्षा परिणाम उसको कैसे इसमें भरेंगे। तो जुलाई के बाद में अगस्त में जो हुए थे, यानी कि हर बार हमें इस नंबरों को विमर्श पोर्टल पर एंट्री इनकी यानी परीक्षा परिणाम दर्ज करना है। तो सबसे पहले इतना टाइप करके आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है विमर्श स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल मध्य प्रदेश, इस पर आपको क्लिक कर लेना है सबसे पहले। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको करना है RMSA लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड डालना है और जो भी आपका पासवर्ड है उसको इसमें डाल देना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही आप माउस ले जाएंगे अकादमिक का, ठीक है, इस पर आपको जैसे ही आप माउस ले जाएंगे तो इसमें आपको नीचे परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट का ऑप्शन दर्ज करने का आपको दिखाई देगा। तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए परीक्षा परिणाम रिजल्ट, इसके बाद में लिखा है नीचे आगे बढ़ें। इस पर आप आगे बढ़ें पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से मंथली टेस्ट सेलेक्ट कर लेना है। 2024 में ऑटोमेटिक आ रहा है और इसमें आपकी जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 9th 10th 11th 12th जिस क्लास का आप मासिक टेस्ट का रिजल्ट भरना चाहते हो उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको कक्षा 9 का सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शो प्री फॉर्मेटेड लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए इसमें जैसे ही आप ले जाते हैं तो परीक्षा परिणाम दर्ज करने हेतु प्री फॉर्मेटेड लिस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तत्पश्चात कंटिन्यू पर क्लिक करें। यानी कि जो फॉर्मेट है रिजल्ट भरने का उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट फॉर्मेट है उसमें इसको दिखाई देने लगा। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो नीचे आपका जो आपको रिजल्ट दर्ज करना है वो इसमें आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है, यानी इसको या तो आप प्रिंट निकाल लें या सादे कागज़ पे बना लें आप, जिससे आपका रिजल्ट तुरंत ही भर जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। यानी कि आपके जो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए शाला में कुल दर्ज बच्चे दिखाई देंगे, कुल उपस्थित दिखाई देंगे, अनुपस्थित दिखाई देंगे, उत्तीर्ण दिखाई देंगे। और इसमें यानी कि जो आपकी परसेंट है यानी 85 से 100% वाले छात्र A+ में जाएंगे और 75 से 84.9 वाले छात्र A में रहेंगे और 60% से लेकर 74.9% वाले भाग जो छात्र हैं हमारे वो B ग्रेड में रहेंगे और 75 से लेकर 59.9% वाले छात्र हमारे C ग्रेड में रहेंगे और 33 से 44.9 वाले छात्र हमारे D ग्रेड में रहेंगे। तो और 20% से लेकर 33% वाले छात्र हमारे E1 में रहेंगे और इसके बाद में 0 से लेकर 20% वाले छात्र हमारे E2 में चले जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इसको आपको निकाल के प्रिंट इसका निकाल लेना है या आप सादे कागज़ पे इसको बना सकते हैं फॉर्मेट को।
तो आपका रिजल्ट जल्दी ही तैयार हो जाएगा और तुरंत ही इसमें भर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या सावधानी रखना है हमें रिजल्ट भरते समय? देखिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें अलग अलग। पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले इस लाइन को आपको भरना है, पहली लाइन को शाला में दर्ज, यानी कि आपकी शाला में कितने छात्र, इसमें आपका सम्मिलित रूप से रिजल्ट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको शाला में दर्ज, इसमें शाला में दर्ज आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 90। अब इसमें से 90 में से आप देखेंगे इसमें कितने उपस्थित हुए हैं आपके 90 में से, यानी सम्मिलित रूप से ग्रेड जब आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा उस समय इसको आप भर पाएंगे इस लाइन को। ठीक है, इसके बाद में उपस्थित कितने हुए हैं, अनुपस्थित कितने हुए हैं, ठीक है, और उत्तीर्ण कितने हुए हैं। अब उत्तीर्ण वाले छात्र हमारे ए प्लस से लेकर कहाँ तक रहेंगे, डी तक रहेंगे। ठीक है, यानी कि ए प्लस में कितने छात्र आए, ए में कितने आए, बी में कितने आए, सी में कितने आए, डी में कितने आए, और E1 और E2 वाले छात्र हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हैं। ऐसे ही आपको पूरे विषय ये तो आपका सम्मिलित रिजल्ट हो गया, इसमें से ओवरऑल आपका जब रिजल्ट बन जाएगा तब इस लाइन को हम पूरा भर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट बाय रिजल्ट आपको भरना है। तो इसमें 90 गणित विषय में ले रहे हैं, तो गणित में कितने दर्ज हैं हमारे शाला में, 90। इसमें से उपस्थित कितने हुए 90 में से, वो इस लाइन में भरना है। अनुपस्थित कितने हुए वो इसमें भरना है। उत्तीर्ण कितने हुए वो इसमें भरना है। और उत्तीर्ण वाले छात्र हमारे A+ से लेकर और कहाँ तक रहेंगे, डी तक, डी ग्रेड तक। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे E1 और E2 वाले छात्र हमारे अनुत्तीर्ण छात्र हैं, यानी फेल वाले छात्र हैं। अब इसके बाद में आप इसको क्या करना है, आपको इसका फॉर्मेट निकाल लेना है आपको। फिर इसमें कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट भरने का फॉर्मेट है यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे आपका कुछ ऑप्शन इसमें और दिखाई देंगे आपको। मीडियम, यानी आपका विद्यालय किस मीडियम में है, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपका मीडियम है जहाँ से सिलेक्ट करना है। तो इसमें मेरा हिंदी में तो हिंदी सिलेक्ट कर लिया मैंने। टाइप, इसमें आपको मंथली टेस्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर एग्जामिनेशन मंथ, यानी जुलाई मंथ का भी इसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उसको जुलाई सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में ईयर सिलेक्ट करना है, यहाँ से एग्जामिनेशन यानी 2024 सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इतना सिलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप नीचे फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। इसको आपको सावधानी पूर्वक इस फॉर्मेट को भरना है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट को हमें सावधानी पूर्वक कैसे हम भर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको वीडियो को पूरे देखना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें जो आपका पूरे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, तो एकदम और क्लियर हम देख सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन को आपको ये वाली लाइन है शाला में कुल दर्ज बच्चे, जे कब भर पाएंगे हम इसको, तब हम पूरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें मान के चलो आपकी 90 में से आपके विद्यालय में यहाँ पर 90 में से आपके 80 छात्र यानी उपस्थित हुए हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं केवल। और यहाँ पर अनुपस्थित छात्र आपके 10 हैं। ठीक है, तो अब इसका टोटल होना चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर, यानी कि कुल छात्र आपके कितने थे, 90। इसमें से उपस्थित कितने हुए आपके, 80। ठीक है, और अनुपस्थित कितने हुए, यानी कि उपस्थित हुए 80, तो 10 क्या हो जाएंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से 80 में से आप देखेंगे यहाँ पर 80 में से आपके जो उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, वो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर भर देना है। मान के चलो आपके 80 में से 60 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भर लेंगे 60। अब इसके बाद में आप देखेंगे इसमें 60 छात्र हैं हमारे उत्तीर्ण, तो A+ से लेकर और इसको हमें यहाँ तक भरना है। इनका टोटल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी कि इसका टोटल और इसका टोटल कितना होना चाहिए,
90 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। यानी कि जो छात्र हमारे कुल दर्जशाला में 90 थे, उसमें से 80 क्या हो गए हमारे उपस्थित हो गए, तो हमारे अनुपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से 80 में से आपके उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, वो संख्या आपको यहाँ पर भर देना है, और 60 भर दिए मैंने। इसके बाद में ये 60 छात्र में ये 5 कॉलम में भरना है। यानी ये 60 छात्रों में से ए प्लस में कितने छात्र आए, ए में कितने आए, बी में कितने आए, सी में कितने आए और डी ग्रेड में कितने आए। इसके बाद में आप देखेंगे ये छात्र हमारे फेल वाले छात्र हैं E1 और E2 में। यानी कि सीधा सीधा मतलब आपके जो ए प्लस में कौन से छात्र आएंगे, जिन छात्रों की परसेंट 85 से 100% है, वो छात्र हमारे सब ए ग्रेड में आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और जिन छात्रों की परसेंट 75 से लेकर 84.9 है, वो ए में आ जाएंगे। और 60 से लेकर 74.9 है, वो बी में इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और 45 से लेकर 59.9 है, वो हमारे सी ग्रेड में आ जाएंगे, इसमें भरेंगे। इसके बाद में 33 से लेकर 44.9 वाले छात्र हमारे डी ग्रेड में आ जाएंगे, और 20 से लेकर 32.9 वाले छात्र हमारे इसमें आ जाएंगे, और 0 से लेकर 19.9 वाले छात्र हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सावधानीपूर्वक भर लेना है। तो आप देखेंगे इसमें, यानी कि कुल शाला में दर्ज कितने थे, 90, इसमें से उपस्थित कितने हुए, 80, अनुपस्थित 10 हो गए। अब इसमें 80 में से आपके उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, 60, तो 60 भर देंगे इसमें। अब ए प्लस में कितने आए, इसमें आपको भर लेना है। ए प्लस में मान के चलो 10 आए, और बी ए में कितने आए, 15 आए। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे बी ग्रेड में कितने छात्र आए, 20 आए। ठीक है, और सी ग्रेड में छात्र कितने आए, इसमें 12 आए। ठीक है, और इसके बाद में डी ग्रेड में आपके 3 छात्र आए। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें आपका जो नंबर है ए प्लस से लेकर और डी तक, ये टोटल आपका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, ये सभी छात्र पास वाले छात्र हैं, उत्तीर्ण वाले छात्र हैं। ठीक है, तो इनका टोटल आपको मैच कर लेना है पहले, ये 60 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यदि आपके ये टोटल सही नहीं होगा तो इसमें आप रिजल्ट फीड नहीं कर पाएंगे, बैक हो जाएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें से 80 छात्र हमारे क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। इनमें से यानी कि 60 हमारे उत्तीर्ण हो गए, तो हमारे छात्र 20 छात्र क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण छात्रों को हमें इसमें डालना है, यानी E1 में कितने छात्र आए आपके और E2 में कितने छात्र आए। तो आप देखेंगे इसमें 13 छात्र हमारे E1 में आए और E2 में आए हमारे 7 छात्र। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें आपको क्या सावधानी रखना है। इसका आपको सबसे पहले हमारे 90 दर्ज थे, उसमें से 80 उपस्थित हो गए, 10 अनुपस्थित हो गए। अब उत्तीर्ण छात्र हैं, देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र कितने हमारे, 60। तो इसका ए प्लस से लेकर और आपके डी वाले छात्र, जे इनका टोटल कितना होना चाहिए, आपका 60 होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और 60 इसमें फेल वाले छात्र कितने हैं, 13 और 7, 13 और 7 कितने हो गए जी, 19। ठीक है, तो 19 छात्र और 13 और 7 20, सॉरी, तो 20 और 60 कितने हो जाएंगे आपके, 80 हो जाएंगे। ये टोटल इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, 80, यानी कि आपके जो कुल शाला में दर्ज कितने थे, 90 थे, उसमें से 80 उपस्थित हो गए, 10 अनुपस्थित हो गए। ठीक है, अब इसमें से उत्तीर्ण कितने में से हो रहे हैं, 80 में से कितने हो गए आपके, 60, और ये टोटल आपका कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। और इन दोनों को मिल ये कितना होना चाहिए आपका, जो अनुत्तीर्ण वाले छात्र इसमें आ जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक का टोटल कितना होना चाहिए आपका होना चाहिए 80। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम ऐसे ही हर विषय का हम भर लेंगे, यानी सीधा सीधा अर्थ ये है, यानी कि 60 छात्र उत्तीर्ण हुए हमारे, तो इसको हम ए प्लस से लेकर डी तक हमारे 60 संख्या इनकी होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, और जो फेल वाले छात्र हैं हमारे E1 और E2 वाले छात्र हैं, तो इनका मैच आपका कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ध्यान रखना है। यानी फेल वाले छात्र हमारे 20 हैं और 60 हमारे उत्तीर्ण वाले छात्र हैं, तो इन दोनों को मिलाकर
यानी यहाँ से ए प्लस से लेकर डी तक हमारा टोटल होना चाहिए 60, ठीक है, जो हो गया 60। और इसके बाद में E1 और E2 का टोटल, यानी कि इसमें से 80 में से हमारे 60 छात्र पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, 20 हो गए। अब ऐसे ही हम हर विषय का, देखिए यहाँ पर ये सम्मिलित रूप से ग्रेड भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपको विषयवाज भरना है, ऐसे ही हम विषयवाज भर लेंगे। तो मान के चलिए आपके हिंदी विषय में 82 छात्र उपस्थित हुए, ठीक है। अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे, यानी कि 8 छात्र हमारे अनुपस्थित हो जाएंगे। इसमें से फिर आपके पास कितने हुए, 65, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें टोटल हमारे हिंदी में विषय वाइज भरेंगे हम, तो 90 छात्र थे हमारे, उसमें से 82 छात्र हमारे क्या हो गए, उपस्थित हो गए। अनुपस्थित कितने हो गए, 8 हो गए। और हमारे उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 65। अब 65 का टोटल हमारा ए से लेकर, ए प्लस से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, डी तक होना चाहिए। तो इसको हम सावधानी पूर्वक पहले ही कैलकुलेशन कर लें कि जो मैच हमारा सही टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान के चलो आपके ए प्लस में 10 छात्र आए और ए में आए आपके 17, ठीक है, 15 इसमें आ जाएंगे और 21 इसमें आए मान के चलिए, और 2 छात्र इसमें आए, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके जो फेल वाले छात्र हैं वो आपके E1 और E2 में आ जाएंगे, यानी 12 और 5 17, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, यानी जो छात्र थे आपके विषय वाइज हर विषय का इसमें बनना है। तो हिंदी में आपके दर्ज छात्र कितने हैं, 90 हैं, उसमें से उपस्थित कितने हुए हैं, 82 हुए हैं, अनुपस्थित कितने हुए, 8 हुए हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 82 8 कितने होना चाहिए आपके, 90 होना चाहिए, ठीक है। ये वाला टोटल इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से 82 में से आपके 65 छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। तो उत्तीर्ण का टोटल क्या होना चाहिए आपका, ए प्लस से लेकर आपका डी तक ये टोटल मैच होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें फिर इसके बाद में आप देखेंगे 12 और 5, ठीक है, 12 5 कितने होते हैं, 17, ठीक है। इसका टोटल कितना होना चाहिए हमारा जे, यानी कि फेल वाले छात्र, पास वाले छात्र ये हो जाएंगे आपके, और फेल वाले छात्र आपके ये हो जाएंगे। तो इन दोनों का टोटल हमारा कितना होना चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर 82 टोटल होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही सावधानी रखना है बस, इसमें ये टोटल आपस में मैच नहीं हुआ तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो फीड नहीं हो पाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए 65 का टोटल करते हैं, तो यहाँ से हम जोड़ते हैं, पहले 10 जोड़ लेते हैं, 10 और 17 कितने हो गए, 27 हो जाएंगे, और 15 और 15 42 हो जाएंगे। फिर इसके में 21 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 63, और 2 कितने हो गए, 65। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल कितना होना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। अब हमारे 65 छात्र तो उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए, यानी 12 और 5 17, तो 17 छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये कितने हो गए आपके, ये टोटल इससे मैच होना चाहिए। ऐसे ही हम गणित का भर लेंगे, और विज्ञान का भर लेंगे, सामाजिक विज्ञान का भर लेंगे, अंग्रेजी का भर लेंगे, और संस्कृत का भर लेंगे। हो सकता है आपके में ट्रेड हो, यानी व्यवसायिक ट्रेड संचालित है, तो आपको वोकेशनल के इसमें नंबर भी भरेंगे। लेकिन अधिकतर कुछ विद्यालयों में वोकेशनल है, तो इसमें आपको भर लेना है। यदि आपका वोकेशनल नहीं है, संस्कृत है, तो आपको संस्कृत के नंबर भरना है। इसमें आपको क्या सावधानी रखना है, यानी कि उत्तीर्ण छात्र आपके जो हो जाएंगे, आपके यहाँ पर देखिए, यानी कि कुल दर्ज आपके जो छात्र इसमें ऑटोमेटिक आएंगे, इसमें कोई आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिल होंगे। इसके बाद में उपस्थित छात्र आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है, इसमें, और अनुपस्थित छात्र इसमें आ जाएंगे, आते चलेंगे, ठीक है, और उत्तीर्ण छात्र इसमें कॉलम में आ जाएंगे आपके। अब उत्तीर्ण छात्र हमारे कौन से हैं, ए प्लस से लेकर आपके जो डी तक हमारे छात्र हैं, वो सब हमारे छात्र क्या हैं, उत्तीर्ण हैं, ठीक है, यहाँ से देख लो। अब इसके बाद में जो फेल वाले छात्र हैं, यानी कि E1 और E2 वाले छात्र हमारे फेल वाले छात्र हैं। तो इस फॉर्मेट को
आपको सावधानी पूर्वक पहले या तो कागज़ पे बना लेंगे या इसका प्रिंट निकाल लेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी भर जाएगा। तो इसके बाद में आपको सब सही से मैच हो जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो एक सक्सेसफुल का आपका मैसेज आएगा, तो आपका रिजल्ट फीड हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार आप कक्षा 9th 10th 11th 12th के जो मासिक टेस्ट हो रहे हैं आपके, उस रिजल्ट को यहाँ से आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में तिमाही परीक्षा और छमाही परीक्षा, ये सब विमर्श पोर्टल पर जितने भी रिजल्ट भरे जाते हैं वो ऐसे ही भरेंगे। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको हेल्प पहुंचाएगी। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।